जय जिनेन्द्र। आज का मंगलाचरण हम पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का करने वाले हैं और इसके रचयिता है आचार्य पद्मनंदी स्वामी। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर्म ईंधन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में फैले हैं स्फुलिंग अरे, वह मध्याह्न दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायोत्सर्ग रूप मुद्रा और जो विशाल तनधारी है, अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी, जयवंतो अंतर्यामी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण। और आगे की कक्षा की गतिविधि के लिए मैं विनय आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण हुआ है आज आचार्य पद्मनंदी देव के द्वारा, आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा लिखित पद्मनंदी पंचविंशति का बहुत ही सुंदर मंगलाचरण आपने लिया है। हमारा क्लास का यहाँ मंगलमय मंगलाचरण हो चुका है और अब हम आगे चलते हैं। आगे की गतिविधि के लिए मैं हमारे आदरणीय भाई साहब विद्वान पंडित तपीश शास्त्री जी निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ आकर अपना आगे का विषय प्रारंभ करें। हमारा विषय चल रहा था आउटलुक ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का दृष्टिकोण, और इसी दृष्टिकोण को कल हमने 2 बिंदुओं के माध्यम से जाना था, आचार और विचार। अब आगे देखते हैं, चलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। कल हमने आचार और आहार की चर्चा की थी, आज हम विचार और व्यवहार की चर्चा करने वाले हैं। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन दर्शन जो हम सबको मिला है, हम सब लोग कई बार ये भक्ति गाते हैं कि मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, और इस बात को वास्तव में क्या हम लोगों को ऐसा लगता है कि महापुण्य का उदय हमारा है? आप थोड़ा सा इस बात पे एंगल से सोचना, जो करोड़पति के घर में पैदा हो रहा है उसके पुण्य का उदय है कि जो लखपति के घर में पैदा हो रहा है उसके पुण्य का उदय है? जिसको मर्सिडीज BMW कार में घूमने का मौका मिल रहा है उसको पुण्य का उदय ज्यादा है, या जिसके घर में 2 व्हीलर है उसके घर में उसको पुण्य का उदय ज्यादा है? पुण्य का उदय किसको ज्यादा है? तो हम ये सामान्य बात है, जिसको सुविधाएं ज्यादा मिली, संपत्ति ज्यादा मिली, वैभव ज्यादा मिला, सामग्री ज्यादा मिली, उसको ज्यादा पुण्य का उदय। लेकिन हम जो कि इतने धनवान नहीं है, कोई हो भी सकते हैं कुछ, तो भी हम ये बात कह रहे हैं कि मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, यानी उस मुकेश अंबानी के बेटे से भी ज्यादा पुण्य का उदय हमारा है। ये कैसे बात लॉजिक होगी? गजब हो गया। उसका पुण्य का उदय ज्यादा है कि मेरा पुण्य का उदय ज्यादा है? उसका पुण्य का उदय बलवान है कि मेरा पुण्य का उदय बलवान है? तो क्या ये बात जो हम भजन में गाते हैं, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, ये बात कहाँ तक सत्य है? देखना, एक एंगल है बहुत बढ़िया, उसी को हम विचार कहना चाह रहे हैं। विचार की चर्चा में ये एंगल लगाना। जैन दर्शन में जन्म सिर्फ पुण्य वालों को नहीं मिलता, महापुण्य वालों को मिलता है। पुण्य का उदय तो उन कुत्ते बिल्ली का भी है कि जो उन एसी कारों में घूमते हैं। पुण्य का उदय तो उन नौकर चाकर के भी हैं जो उन करोड़पतियों के घरों में नौकरी करते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ पुण्य का उदय नहीं है, हमारा महापुण्य का उदय है।
अब पुण्य का उदय और महापुण्य का उदय दोनों में अंतर क्या है? उनके इतना पुण्य का उदय है कि उनको ढेर सारी सामग्री मिली है, लेकिन उनको देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, उनको अपना कल्याण कराने का समागम नहीं मिला, उनको सत्संग नहीं मिला, स्वाध्याय की प्रेरणा नहीं मिली जो हमें मिली है। इसलिए हमारे सिर्फ पुण्य का उदय नहीं है, हमारे महापुण्य का उदय है। आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा जीव जिसके शरीर में भयंकर रोग हुआ हो, बीमारी में पीड़ित हो, और वह व्यक्ति भी ये भजन गा सकता है कि मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बाहर में क्या दिख रहा है? महापाप का उदय, और भजन क्या गा रहा है? महापुण्य का उदय। क्योंकि ये शरीर मिलना पुण्य का उदय नहीं है। ये जो महापुण्य हम गिन रहे हैं ना, वो ये शरीर नहीं है, ये आंखें नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, व्यापार नहीं है। अब एक बात इसको बोल्ड में समझना, जिसको अपने कल्याण करने की भावना होती है उसी को जैन धर्म में जन्म मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। किसको मिलता है? जिसको अपने कल्याण करने की भावना होती है। यानी पूर्व पर्यायों में हमने कोई पुण्य का काम किया होगा तो हमें जैन कुल में जन्म मिला, ये बात मुझे स्वीकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमने पूर्व पर्याय में कोई पुण्य का काम किया होता तो पुण्य रूप उदय में आता, हम करोड़पति के घर में पैदा होते, अरबपति के घर में पैदा होते, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में पैदा होते, पर हम तो वहां पैदा नहीं हुए ना, हम तो यहाँ पैदा हुए। इसका मतलब हमारे वैसा वाला पुण्य का उदय नहीं है, हमारे कुछ अलग पुण्य का उदय है, और उसका नाम क्या है? महापुण्य का उदय, जिसके कारण हमें जैन दर्शन में जन्म मिला। क्यों जैन दर्शन इतना महान है? क्या है इसकी महानता? क्या है इसकी विशेषता? क्या है इसका दृष्टिकोण? व्हाट इज द आउटलुक? इसकी थोड़ी चर्चा तो हमने कल कर ली थी। अब उसके आगे की चर्चा हम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। विचार, विचार का मतलब क्या होता है? भाव। हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं। तो मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कि हम में से या दुनिया में ऐसे जैन बहुत कम मिलते हों, लेकिन मैं जैन कैसे होते हैं वो चर्चा कर रहा हूं। हम कैसे हैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैन कैसा होना चाहिए, जैनागम की दृष्टि में जैन का आचरण कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, उसकी चर्चा लेता हूं। पहला नंबर पॉइंट, आप थोड़ा सोचना। हम जब विचार की बात करते हैं तो आप जानते हैं हमारी जो जिनवाणी है ना, ये कदम कदम पे हमको बार बार एक चेतावनी देती है। कौन सी चेतावनी देती है? परिणाम सुधारने की चेतावनी। हमको बार बार कहती है हमारी जिनवाणी कि देखो परिणाम सुधारो। देखो हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने नहीं लिखा परिणाम बिगड़ने का भय रखना। क्या मतलब होता है इसका? यही तो होता है ना, सीधे सीधे शब्दों में हमको चेतावनी दी है कि यदि परिणाम बिगड़े तो परिणाम बुरा होगा, परिणाम बिगड़े तो परिणाम बुरा होगा, यदि भाव बिगड़े तो फल बुरा मिलेगा। इसके लिए सावधान रहिए। काय में सावधान रहिए? परिणाम बिगाड़ने में, है ना। आप सोच विचार कर भाव करिए। ऐसी चेतावनी हमको हमारी जिनवाणी माता पग पग पे चेताती। आप जानते हैं हमारे घर परिवारों में छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जिसको अभी अबोध है, अकल नहीं है, काम नहीं करना जानता, वो रास्ते में घूमती हुई चींटी, मकोड़े इत्यादि को देखकर अपनी उंगली में उनको पकड़ लेता है, उनको मसल देता है, ऐसा प्रयास करता है। तो हमारी माता बहनें उसको समझाती, बेटा नहीं, चींटी को नहीं मारना, मकोड़े को नहीं मारना। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जावे तो उसे एक धमकी दी जाती है, यदि तुमने उसे मारा तो तुम्हें भी आगे जाकर के चींटी मकोड़ा बनना पड़ेगा। ये क्या है? ये कर्म सिद्धांत है, ये परिणाम सुधारने की सीख है जो हमारे यहाँ कब से दी जा रही है। कब से? अगर मैं आपको वास्तविक चर्चा बताऊं ना, हमारे यहाँ ये सीख माता गर्भ काल से देती है। कौन से काल से? गर्भ काल से। जब बालक गर्भ में आता है ना, पेट में, तो वह माता जिनवाणी पढ़ती है
सत्संग करती है, स्वाध्याय करती है, काय के लिए कि उसको अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में, अपनी संतान में वे लक्षण दिखाई देंगे। इसके लिए आगम प्रमाण दे सकता हूं, जब बालक का जन्म होता है तो उसके कान में सबसे पहले माता क्या फूंकती है, तो लिखा है स्पष्ट, ओम फूंकती है। ओम, वो दुनिया का कोई शब्द बाद में सुने, सबसे पहले यदि वो शब्द सुने तो कौन सा सुने? ओम सुने। हमारे पुराण में ये कथा आई है, पुराण में प्रमाण है कि मुंडन कराया जाता है, बाल कटवाए जाते हैं। मतलब अब आजकल ये सब खत्म हो गया, हम नहीं मानते इन प्रथाओं को, लेकिन जो मुंडन कराया जाता है, बाल कटवाए जाते हैं बच्चे के, छोटा बच्चा होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि 1.5 महीने बाद, 1.25 महीने बाद उस बच्चे के बाल एक बार उतारे जाते हैं। तो जब उस बच्चे के बाल उतारे जाते हैं तो वे माता पिता, वो पुजारी, वो उस बच्चे को क्या आशीर्वाद देते हैं पता है आपको? वो कहते हैं, हे बच्चे, हे बालक, अभी तो हम तेरे बाल उतार रहे हैं, लेकिन हम तुझसे आशा करते हैं कि तू कभी अपने बाल स्वयं उतारे। अब अपने बाल स्वयं उतारे का मतलब समझते हैं आप? क्या मतलब होता है? अपने बाल स्वयं कौन उतारता है? नाई भी अपने बाल स्वयं नहीं काटता, तो फिर अपने बाल स्वयं कौन उतारता है? एक ही व्यक्ति है दुनिया में जो अपने बाल स्वयं उतारता है, वो है केश लुंचन करने वाले हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। यानी छोटे से बच्चे को बाल कटवाते समय, बाल उतारते समय ये आशीर्वाद दिया जाता है, निर्ग्रंथ भव, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है बाल्यकाल से। यानी ऐसे संस्कार तो हमारे यहाँ, विचारों की पवित्रता, शुद्धता तो हमारे यहाँ बाल्यकाल से चालू होती है। बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं कि जिनको समयानुसार हटा दिया गया या हमने मानना बंद कर दिया। चलो वो हमारा विषय नहीं है। और आगे चलें थोड़ा सा। आप जानते हैं, कल हमने कहा था, हम रोज नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? क्योंकि शरीर शुद्ध रहना चाहिए। शरीर शुद्ध रहने के साथ साथ मन भी शुद्ध रहना चाहिए। और मन की शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए? तो बाल बोध पाठमाला भाग 1 उठाओ, दिनचर्या वाला पाठ पढ़ो, उसमें एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है? सुबह उठकर सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे क्या होता है? परिणामों में शांति आती है। फिर क्या लिखा? शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मानसिक शुद्धता का होना भी जरूरी है। मानसिक शुद्धता, हमारे परिणामों में शुद्धता। और मैं आपको अगर संख्या गिनाऊं ना, तो हमारे पास में हमारे विचारों को, परिणामों को सुधारने के कितने उपाय मौजूद हैं। 1 नंबर, सुबह से उठ के आप कायोत्सर्ग करिए, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करिए। 2 नंबर, नहा धो करके आप देव दर्शन करिए, मंदिर जाइए, ऑटोमेटिक परिणाम सुधर जाते हैं। 3 नंबर, मंदिर में स्वाध्याय होता है तो आप स्वाध्याय करिए, सुनिए, जिनवाणी को पढ़िए। 4 नंबर, बच्चों को पाठशाला भेजिए। 5 नंबर, दिन में 3 घड़ी सामयिक करिए। मतलब आपके पास जैनाम न्याय के अनुसार कितने उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने परिणामों को सुधार सकते हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, भारत में जितनी जेलें हैं, उन जेलों में जितने अपराधी हैं, उन अपराधियों को जब सर्वे किया गया, यानी जब एक समय ऐसा आया कि जेल विशिष्ट के अपराधियों का सर्वे किया गया, पता लगाया गया कि ये अपराध क्यों करने लगे, तो पता चला कि 80% से ज्यादा अपराधी इसलिए बने क्योंकि उनके परिवार का वातावरण बढ़िया नहीं था। अब सोचना मैं क्या कह रहा हूं, उनके परिवार का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। उनके परिवार में गाली गलौच होते थे, शराब पी जाती थी, व्यसन करते थे। हमारे परिवारों में ऐसा नहीं होता, इसलिए जैन लोग सबसे कम जेल जाते हैं। हमारे विचारों में इतनी अपवित्रता, इतनी गंदगी कभी आ ही नहीं सकती। ये है हमारे जैन दर्शन की विचारशिला, ये विचारधारा। हम कैसा सोचते हैं, हमारे परिणाम कैसा चलते हैं। और सोचो क्या बात है, अगर पाप का उदय हमारे जीवन में आ जाए तो परिणाम नहीं बिगड़ेंगे क्या? क्या हमारे जीवन में हमारा अहित कभी हो जाए तो हमारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे क्या? बिगड़ते हैं, परिणाम सबके बिगड़ते हैं, परंतु उनकी संभाल करना जरूरी है। कैसे संभाल की जाती है? तो मैं आपको कुछ दृष्टांत देता हूं।
दृष्टांत माने सिर्फ नाम गिनाता हूं, आप नाम सोचना। यदि आपको कभी वासना जगे तो आप सेठ सुदर्शन को याद करिए। यदि आपको कभी क्रोध ज्यादा आ जावे, गुस्सा ज्यादा आ जावे, तो आप पंडित गोपाल दास जी बरैया को याद करिए। यदि आपको मान कषाय ज्यादा सताने लगती है, परेशान करने लगती है, तो आप याद करो कि रावण और दुर्योधन की दशा क्या हुई थी। यदि आपको माया कषाय परेशान करने लगती है, तो आप याद करो कि धृतराष्ट्र राजा की दशा क्या हुई थी। यदि आपको लोभ कषाय परेशान करने लगती है, तो आप याद करो कि श्रमश्रु नवनीत के जीवन में क्या घटना घटी। मैं आपको क्या सुना रहा हूं पता है आपको? मैं आपको बता रहा हूं हमारा प्रथमानुयोग, हमारे पुराण, हमारे इतिहास। इसका मतलब जानते हैं आप, जैन लोगों को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में इतना सारा मोटिवेशनल मटेरियल मौजूद है कि हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों जाएं किसी के पास में, जब हमारे पास इतना समृद्धशाली इतिहास है, इतना लंबा चौड़ा वैभव है। और आप सोचो थोड़ा सा, अगर हमें कभी पाप का उदय आ जाए, कभी पाप का उदय आ जाए, तो क्या सोचना चाहिए? तो जैनागम कहता है 4 बातों को सोचो। पहला नंबर, 1 नंबर बात क्या सोचना, ये जो कर्म मुझे उदय में आया है, ये मेरे ही पहले किए गए कर्मों का फल है। क्या सोचना, ये जो कर्म मुझे उदय में आया है ना, ये कहां से आया? कि मैंने ही पहले जो कर्म किए थे उनके उदय का ये फल है। नया तो कुछ है नहीं आया समझ में। उत्तम क्षमा धर्म की पूजा पढ़ते हो ना, अंग पूजा, और उस अंग पूजा के अंदर नहीं लिखा ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। पाप कर्म पहले किया है तो उदय में तो आएगा ना। ये सोचो कि ये जो पाप का उदय मुझे मिल रहा है, ये मेरे ही पूर्व में किए गए पाप का उदय है। याद करो सती सीता को, कि जब रामचंद्र गर्भवती सीता को जंगल में छुड़वा देते हैं, तो सती सीता रामचंद्र पे लांछन नहीं लगाती, उनपे दोषारोपण नहीं करती, और उल्टा क्या कहती है कि मैंने ही पूर्व पर्याय में कोई खोटा काम किया होगा, उसी के फल में यह संयोग मिला होगा न आपका दोष। हे नाथ, हे रामचंद्र, आपका कोई दोष नहीं है, ये सब दोष किसका है? कि मैंने ही पूर्व पर्याय में कोई पाप किया। तो पाप का उदय जब आए तो जैन दर्शन कहता है विचार ऐसे रखो। 1 नंबर। 2 नंबर क्या सोचना, कि देखो पूर्व में पाप किए तो ऐसा उदय आया, और अभी वापिस पाप करूंगा तो वापिस उदय वैसा ही बंधेगा, वापिस कर्म वैसे ही बंधेंगे और फिर वैसा ही उदय आएगा। यानी पुराना हो गया जो तो हो गया, अब नया पाप क्यों बांधना। इसके लिए उस पाप के उदय को समता भाव से सहन करना, ये जिनागम कहता है। 3 नंबर जिनागम क्या कहता है, सोचो क्या पाप का उदय दुनिया में मुझे अकेले कोई आया है क्या दुनिया में और जीवों को पाप का उदय नहीं आता? धर्मात्माओं, महापुरुषों, ज्ञानियों, साधुओं, तीर्थंकरों को भी आता है, तो मुझे आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है। इस बात से समता धरना। 4था नंबर पॉइंट, सबसे बढ़िया, जिन महापुरुषों को पाप का उदय आया, जिन सतियों के जीवन में पाप का उदय आया, उन्होंने उस समय पर परिणाम कैसे किए, है ना, कैसे परिणाम किए। यानी उन लोगों ने उस समय अपने परिणाम कषायमय किए कि समता भाव से सहन किया। मैंने कुछ दिनों पहले भी जब अपना शिविर लगा था मुंबई से, तब भी मैंने ये चर्चा उठाई थी। तब मैंने ये दृष्टांत दिया था आप लोगों को अंजना सती का, कि अंजना सती को उसकी सास ने घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया तो वो अपनी सखी के साथ जंगल में जा रही है, और जंगल में घूमते घूमते उसकी सखी, उसकी दोस्त, फ्रेंड, वो उसकी सांस की बुराई करे, तेरी सांस तो उल्टा है, न ऐसी है न वैसी है, फला फला, बहुत सारी बातें जो बहुएं आपस में सांस के लिए करती है। वो अंजना सती ये सुनते ही कहती, नहीं, मेरी सांस तो बहुत बढ़िया है, ये सब तो मेरे ही पाप का उदय है। यानी पूरे पुराणों में
किसी भी पुराण में ना तो अंजना सती के मुख से एक भी गाली निकली, ना सती सीता के मुख से एक भी गाली निकली, ना सती मनोरमा के मुख से गाली निकली, और ढेरों महापुरुष जिनको पाप का उदय भोगना पड़ा उनके भी जीवन में एक भी गाली नहीं। सुदर्शन सेठ को वो रानी उठा के मृत्यु दंड दे देती है तो भी सुदर्शन सेठ उस रानी का प्रतिकार नहीं करते, एक गाली नहीं देते, एक अपशब्द नहीं कहते। ऐसे विचार जैनों के होते हैं। हम सोचें क्या अद्भुत है जैन शासन, क्या अद्भुत है जैन लोगों की विचारधारा। आप जानते हैं हमारे एक प्रधान राष्ट्रपति हुए 1982 से 1987 उनका कार्यकाल था। लगभग आप सब लोग परिचित होंगे, ज्ञानी जेल सिंह, नाम सुना होगा सब लोगों ने। ज्ञानी जेल सिंह का एक वाक्य है, सुन करके आपको बहुत आनंद आएगा। उन्होंने ऐसा कहा अपने राष्ट्रपति पद पे कि अगर दुनिया में या भारत में सब लोग जैन जैसे हो जावे तो पूरे भारत में एक भी पुलिस चौकी लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहा जा रहा है? ये सुन करके हमें कितना गौरव आना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? यानी पूरे भारत में यदि सारे लोग जैन जैसे हो जावे, जैनों जैसी विचारधारा रखें, जैनों जैसे परिणाम रखें, उनके जैसे भाव रखें, तो फिर हमें किसी पुलिस चौकी की आवश्यकता नहीं। ये कहा जा रहा है हमसे। यानी सोचो, एक युग था, इस युग की बात कर रहा हूं, एक युग था कि जब कोर्ट में जैनों की गवाही बिना किसी क्रॉस एग्जामिनेशन के मान्य कर ली जाती। कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता, उनकी कही गई बात है तो सत्य ही होगी, वे तो झूठ बोल ही नहीं सकते। इस तरह से जैनों का प्रभाव माना जाता था। पूरी दुनिया में जैन साहब का नाम चलता है, सिक्का चलता है। उसका कारण है हमारे परिणाम, हमारी विचारधारा, हमारी अहिंसक आचरण वृत्ति, हमारा अहिंसक आहार, शुद्ध आहार, प्रासुक भोजन। ये सारी वृत्तियां ऐसी हैं जो हमें दुनिया में सारे दर्शनों से सबसे अलग और निराला बनाती है। ठीक है, तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलो और आपको आगे ले चलता हूं। कैसा होता है जैन लोगों का व्यवहार? अगर हम व्यवहार की चर्चा करें तो व्यवहार 3 प्रकार का होता है। 3, एक मानसिक व्यवहार, एक वाचिक व्यवहार और एक कायिक। और इजी कर देता हूं, मन, वचन और काय, तीनों की प्रवृत्ति का नाम है व्यवहार। तो मन की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए उसकी चर्चा तो हमने अभी अभी करी विचारों के अंदर। और वचन और काया की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए इसकी चर्चा मैं अब आपके सामने करने जाता हूं। आप जानते हैं जैन दर्शन कितना महान दर्शन है। हम रोज पूजा करते हैं, नित्य नियम पूजा करते होंगे। अगर लॉकडाउन के पीरियड में हम मंदिरों में जाके पूजा नहीं कर पाए तो हमने घर बैठे बैठे पूजन करी, हमने घर बैठे बैठे भाव पूजा करी, सबने करी होगी। और जब हम पूजन करते हैं तो शांति पाठ पढ़ते हैं और उस शांति पाठ के अंदर एक पंक्ति आती है। मैं संस्कृत बोलता हूं, हिंदी का विचार आप लोग करना, है ना। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य, ऐसे करके पूरा छंद है ना। और हिंदी में तो आप लोगों को याद होगा ही होगा कि नहीं याद है? आप जानते हैं किसने लिखा है? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ है मूल संस्कृत में। देशस्य पुरस्य राष्ट्रस्य शांति करोतु शांति भगवत जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र भगवान सर्व शांति करो। कहाँ कहाँ करो? तो बोले होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते होन दुष्काल मारी, सारे ही देश धारे जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी। ये अगला छंद है उसका वाला। आप सोचो जैन दर्शन क्या भावना भाता है। पूजा मैंने करी और भावना क्या भा रहा हूं? पूरे नगर में शांति हो,
पूरे देश में शांति हो, एक देश में नहीं सारे देशों में शांति हो, सारे प्रजाजन मस्त रहे, वर्षा समय पे होती रहे, कोई बीमार ना पड़े। क्या कह रहे हैं? पूजा मैंने करी तो फल किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए ना? नहीं, शांति धारा करते ना जब शांति धारा, तो उस शांति धारा के अंदर भी हम 5-6 बार और ज्यादा बार ये पंक्ति पढ़ते हैं, सर्व गज मारिम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, सर्व राज मारिम सर्व अश्व मारिम सर्व रोग मारिम। जितनी प्रकार की बीमारियां, जितने प्रकार के उपद्रव, वो भी किसके लिए? सर्व, सबके लिए, एक मेरे लिए नहीं, हे प्रभु सबके लिए, सबके मिट जावे। ऐसी लोक कल्याणकारी भावना रखता है जैन धर्म। दुनिया का ऐसा दर्शन है जो स्वार्थ पने से सिर्फ अपना कल्याण करने की भावना नहीं रखता, वे प्रतिदिन और प्रति बार हमेशा सबके कल्याण की भावना भाता है। ऐसा अद्भुत है हमारा जैन शासन। और आगे चलो, कदाचित हमारे मुख से गाली निकल जावे, कदाचित हम किसी की निंदा कर देवे, कदाचित हम विकथा करने लगे, स्त्री कथा, चोर कथा आदि करने लगे, तो जैन दर्शन ने एक व्यवस्था निकाली, उसका नाम है आलोचना। क्या होना चाहिए? आलोचना। पाप करना बुरी बात नहीं है, पाप करके पाप को छिपाना वो और बुरा है। गलती भी करना और फिर गलती को गलती भी नहीं मानना, ये ऐसा नहीं। हम क्या करते हैं, गलती हो जावे तो उससे गलती स्वीकार करना और फिर उसकी क्या करना? आलोचना। हे प्रभु, मैंने यदि किसी की बुराई की हो, निंदा करी हो, तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप माफ करो। मुझे माफ करो का मतलब जानते हैं क्या होता है? मैं आपको याद दिलाता हूँ। सामायिक पाठ है एक, आचार्य अमित गति का लिखा हुआ, भावना 32 हिंदी में अनुवाद है उसका। उसके अंदर एक पंक्ति आती है, मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया, ये उसमें लिखा है मूल में। भावना 32 के अंदर ये बात लिखी है कि हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती करी, मैंने छल किया, मैंने मायाचार किया, मैंने झूठ बोला, मैंने पर निंदा करी, गाली दी, चुगली करी, लेकिन अब क्या? तो कहते हैं, हे प्रभु, मैंने जो कुछ खोटा काम किया निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मैं प्रभु चाहता हूं कि वे सारे भाव मेरे कैसे हो जावे? निष्फल हो जावे। यानी अब मैं उस प्रकार के भाव नहीं करना चाहता, मैं अब उन पाप परिणामों से अपने को दूर करना चाहता हूं। ऐसी व्यवस्था, 3 प्रकार की बातें कही ना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और आलोचना, ये तीनों व्यवस्था हमारे जैन दर्शन में हमको हमारे वचन, मन और काय के द्वारा किए गए पापों से दूर करने के लिए कही गई है। आप जानते हैं सम्यक्त्व के 8 अंग होते हैं, है ना, निशंकित, निकांक्षित आदि। उनकी जितनी उपयोगिता सम्यक्त्व के बाद है, उतनी की उतनी उपयोगिता सम्यक्त्व से पहले भी है। धार्मिक जीवन में 8 अंग जितने जरूरी हैं, हमारे लौकिक जीवन में भी वे 8 अंग उतने के उतने जरूरी हैं। और उसी के साथ साथ होती हैं 4 भावनाएं। कौन कौन सी 4 भावनाएं? मैं नाम बोलता हूं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। 4 भावनाएं होती हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। मैत्री भावना का मतलब क्या होता है? मित्रता। चलो मैं आपको और इजी कर देता हूं। आप सब लोग पढ़ते हो पर आपको याद नहीं आता कि ये लाइन कहाँ, ये लाइन हमने पढ़ी है और इसका मतलब ये होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभु। 4 लाइन में 4 भावनाएं पूरी आ गई। प्रेम भाव हो सब जीवों में, ये मैत्री भावना।
गुणी जनों में हर्ष प्रभु, प्रमोद भावना। फिर तीसरा नंबर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, कारुण्य भावना। दुर्जन में मध्यस्थ विभु, मध्यस्थ भावना। ये छंद मेरी भावना का नहीं है, ये छंद भावना 32 का है। मेरी भावना में इसी बात को बताने के लिए दूसरा छंद है। वो छंद इस तरह से है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बहुत सारी बातें हैं मेरी भावना में, तो बारंबार पढ़ना चाहिए, और ये तो स्वतंत्र कक्षाएं मेरी भावना विषय पे लगनी चाहिए। मैत्री भाव रखते हैं हम किसके प्रति? जगत के सर्व जीवों के प्रति। किसके प्रति कहा? जगत के सर्व जीवों के प्रति। सर्व जीवों के प्रति का मतलब कौन कौन से हो गए? जितने जैन हैं वो सब, कि जितने मनुष्य हैं वो सब? नहीं, जितने तिर्यंच, जितने नारकी, जितने देव, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, जितने प्रकार के जीव हैं सबके प्रति मेरा मैत्री भाव है। मैत्री भाव का मतलब अभी मैंने कहा था प्रेम भाव है। प्रेम भाव का मतलब मैं किसी की हिंसा नहीं करता, मैं एकेंद्रीय जीव का भी घात नहीं करना चाहता। ये है मैत्री भाव, ये जैनों के अंदर पाया जाता है। दूसरा नंबर भावना क्या लिखी है? प्रमोद, हर्ष होता है। गुणी जनों में हर्ष प्रभु। जब मुनियों का समागम मिलता है, ज्ञानियों का, विद्वानों का समागम मिलता है, जिनवाणी सुनने मिलती है, तो मुझे कैसा होता है? हर्ष होता है, आनंद होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कथा आती है ना कि श्रीमद रायचंद्र जी को जब समय सार ग्रंथ मिला, समय सार ग्रंथ श्रीमद रायचंद्र जी को, तो वे जौहरी थे, तो उन्होंने अपनी दुकान से वो खोबा भर के, यानी ऐसे हाथ में लेकर के रत्न उस आदमी को दे दिए, वो ग्रंथ भेंट करने वाले को दे दिए, रत्न भर के दे दिए उसको। और वो आदमी कहता है, सेठ जी ये रत्न है, रत्न। तो कहता है, भाई ये रत्न नहीं है, रत्न तो तूने मुझे दिया है, वो है रत्न। इतनी महिमा आती है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जो जिनवाणी हमको मिली है ना, वो कितने कठिन से मिली है, कितनी कठिनता से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे आचार्य देव तो वो जिनवाणी उस पत्ते पर लिखते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं आता, कोई भाव ही नहीं है, लिखते हैं छोड़ देते हैं। वे श्रावक सावधान रहकर उस एक एक पत्ते को संभालते हैं, उस पे लेप लगाते हैं, उसको विधिवत पिरो करके रखते हैं, और वो 2-2 साल पुराना समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, षटखंडागम, धवला, ये सब ग्रंथ अगर हमारे पास आए हैं तो वो उन श्रावकों का दायित्व समझो। आचार्य देवों ने लिखा और उस समय के उन श्रावकों ने उन करुणा भाव से उन सबको संभाल कर, कितना हर्ष होता है, कितना उत्साह आता है, कितना मजा आता है, आनंद उमड़ता है। गुणी जनों में हर्ष प्रभु। फिर तीसरी भावना कारुण्य भावना, अपने से कम पुण्य उदय वाले, पाप का उदय भोग रहे दुखी जीवों को देखकर क्या आती है? करुणा आती है। और चौथा नंबर भाव है मध्यस्थ, जो दुर्जन है, पापी हैं, उन जीवों के साथ में कटुता का व्यवहार नहीं करना, उनके साथ में मध्यस्थ रहना, न राग करना न द्वेष करना। ये भावना हमारे जैनियों के जीवन में पाई जाती है। और आगे चलते हैं, कैसा होता है जैनियों का व्यवहार? तो हमने कहा जैनी लोग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिवादन करते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिवादन, ग्रीटिंग क्या करते हैं? हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम बोलते हैं जय जिनेंद्र। क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। यानी हम जय श्री राम नहीं बोलते, हम राधे राधे नहीं बोलते, बम बोले इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं बोलते। यानी हम किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते। जय श्री राम में राम ही आएंगे ना,
कृष्ण तो नहीं आएंगे, हनुमान तो नहीं आएंगे, लक्ष्मण तो नहीं आएंगे, लेकिन जिनेंद्र कहेंगे तो कौन आएंगे? जिनेंद्र कहोगे तो जितने अरहंत भगवान हैं 2.5 द्वीप में वे सब आ गए। जितने सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में विराजमान है अनंतानंत, वे सब उस एक शब्द के अंदर शामिल हैं। 24 तीर्थंकर आ गए कि नहीं आ गए? कि आ गए वो उसके अंदर। इसीलिए हम आजकल वो किसी किसी को आग्रह होता हो तो अलग बात है, आदिनाथाय महावीराय नमः की बजाय वीत रागाय नमः लिखने लगे। वीत रागाय नमः कहने से आदिनाथ भी आ गए, महावीर भी आ गए, सारे 5 परमेष्टि उसमें गर्भित हो गए। इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट अभिवादन हमारे पास है कि जिसमें कोई नहीं बचता, जितने हमारे इष्ट हैं वे सब के सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। और दिगंबर श्वेतांबर दोनों आमनाएं में बिना किसी विवाद के इस अभिवादन को स्वीकार किया जाता है। जैन लोगों की आचार विचार और व्यवहारचर्या कैसी होती है? 7 व्यसनों से रहित होती है। हम व्यसन नहीं जाते, हम व्यसन नहीं पालते। कौन से व्यसन होते हैं? नाम जानते होंगे आप लोग लगभग सब जने, है ना? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें, टक, चोरी, पर नारी। 7 व्यसन के नाम गिनाए पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में। जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, जुआ मदिरा सेवन करना, पर स्त्री गमन करना, वैश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, ये सब काम जैनी श्रावक अपने जीवन में नहीं करता। ये जैन लोगों की व्यवहार की कुशलता है, महानता है। और आगे चलूं, जैन लोग अनर्थ दंड नहीं करते। अनर्थ दंड का मतलब, अनर्थ दंड मतलब फोकट का पाप बांधना। फोकट का पाप बांधना माने बेफालतू में। बेफालतू का मतलब घास के ग्राउंड पर बैठे बैठे घास नहीं खींचते, बेफालतू में जमीन नहीं खोदते, रास्ते में चलते चलते पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़ते, किसी कुत्ते को लात नहीं मारते, गाय भैंस को डंडा नहीं मारते, गाय की पूंछ में पटाखे नहीं फोड़ते, पटाखे ही नहीं फोड़ते। अनर्थ दंड, बेकार का पाप नहीं बांधते। हम पाप बांधते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बांधते, लेकिन व्यापार करने में, लेकिन घर गृहस्थी के कार्यों में उनके काम बिना पाप के नहीं हो सकते। लेकिन बिना फालतू का पाप हम लोग नहीं बांधते। बेफालतू का पाप संचय करना हमको नहीं आता। इसलिए दुनिया लोग कहती है ना कि जैन लोग सबसे अमीर, कल भी कहा था मैंने। उसका कारण क्या? क्योंकि हमारे फालतू खर्चे नहीं है, हमारे फालतू के शौक नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा अमीर, है ना? कारण यही है। और आगे सोचो थोड़ा सा, हमारे जीवन में 4 सकार पाए जाते हैं। 4 सकार, 4 सकार का मतलब जैसे 4 ककार बताए थे ना, ऐसे आज 4 सकार बता रहा हूं। 4 सकार पाए जाते हैं हमारे जीवन में। हम श्रावक है ना, तो श्रावक का पहला पद है श्र, उस श्र से निकला स, और 4 सकार होते हैं। कौन कौन से? 1 नंबर हमारे जीवन में स्वाध्याय होता है। 2 नंबर हमारे जीवन में सरलता होती है। 3 नंबर हमारे जीवन में सत्यता होती है। और 4 नंबर हमारे जीवन में सत्संग होता है। 4 सकार हमारे जीवन में होते हैं। मैं दोहराता हूं इन बातों को। 1 नंबर मैंने क्या कहा? हमारे जीवन में स्वाध्याय होता है। हम अपने जीवन का अंग मानते हैं स्वाध्याय करने को, जिनवाणी पढ़ने को, सुनने को, समझने को हम अपने जीवन का अंग मानते हैं। ये हमारे स्वाध्याय नाम का गुण है। फिर दूसरा मैंने कहा सरलता। हम छल कपट नहीं करते, हम मायाचारी नहीं करते, हम ठगी नहीं करते। ये पंचम काल का प्रभाव है कि हम जैन लोगों के परिणामों में भी मायाचारी ने घर कर लिया। इसलिए, लेकिन वास्तविक स्थिति जो जैनों की है वो तो यही है कि हम सरल व्यवहारी होते हैं। हम किसी प्रकार का छल कपट मायाचारी नहीं करते। तीसरा नंबर हम कैसे होते हैं? सत्यता। हमारे वचनों को लोग प्रमाण मानते हैं। कितना प्रमाण कि अंजन चोर अपनी मृत्यु को बुला लेता है सेठ के वचनों का प्रमाण मान के। वो ये समझ लेता है सेठ जी ने कहा है तो सच ही कहा होगा। सेठ जी झूठ तो बोलते ही नहीं है, इसलिए आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। और सेठ वचन प्रमाण करके छींका काट दिया, बच गया। किसको प्रमाण किया उसने? सेठ के वचनों को।
इसका मतलब जैन लोग झूठ नहीं बोलते, उनके वचनों को लोग प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनकी कही गई बात ऑथेंटिक मानी जाती है। और सोचो, हमारे जीवन में सत्संग होता है, हम केवल स्वाध्याय नहीं करते, हम गुरुओं की वैयावृत्ति करते हैं, उनका समागम करते हैं, ज्ञानियों के संपर्क में रहते हैं, देव शास्त्र गुरु इन तीनों के समागम में रहते हैं। ये काम है हमारा। ये चार सकार हमारे जीवन में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा व्यवहार सबसे अलग है और सबसे ऊंचा है। और बताता हूं, देखो कुछ एक बातें। हम परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करते हैं, अर्थात सरल भाषा में कहूं तो हम लोग संतोषी होते हैं। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जितना शांति से मिल जावे उतना पर्याप्त है। हम ज्यादा परेशान नहीं होते। आपको पता है, पूरे कोरोना के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मजे में कौन रहे? जैन लोग रहे। कारण क्या पता है उसका? हम लोगों को नशे की लत नहीं लगती, इसलिए हम लोगों को तंबाकू नहीं चाहिए, तो हम परेशान नहीं हुए। हम लोग शराब नहीं पीते, तो हम लोगों को शराब की लत नहीं लगती, तो हम लोग शराब के लिए परेशान नहीं हुए। हम लोग जुआ खेलने नहीं जाते, तो हमें जुए की लत नहीं है, तो हम लोग उसमें भी परेशान नहीं हुए। हमें तो और बढ़िया और अच्छा ही हुआ कि घर बैठे बैठे जिनवाणी सुनने समझने को मिली, और अच्छा हो गया। ये समझ लो, ये एक क्या कहते हैं इसको अपन, विपत्ति को भी हमने मौका बनाया, अवसर बनाया और उसका उपयोग किया। इसलिए हम लोग सबसे निराकुल होकर के बैठे, सबसे मस्त होकर के बैठे, इसलिए नहीं कि हमारी जेब में पैसा है, इसलिए क्योंकि हमें भरोसा है कि हम कोई खोटा काम करते ही नहीं है, तो हम कहीं फंसेंगे ही नहीं। ये बात जैन लोगों के साथ में लागू पड़ती है। संतोषी होते हैं, और दुनिया में कहावत है, संतोषी सदा सुखी, इसलिए जैन लोग सबसे सुखी होते हैं। और आगे चलता हूं, जैन लोग कभी भी अन्याय रूप आचरण नहीं करते। मेरी भावना के अंदर भी एक लाइन आती है, मैं आपको मेरी भावना नहीं सुनाता, मैं आपको सुनाता हूं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये छंद लिखा है, और मूलतया महाकवि भर्तहरि का लिखा हुआ है। निंदन्ति नीति निपुणाय दिवास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अध्येव मरणम इहास्तु विगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मुझे पूरा पक्का पक्का भरोसा है कि इतने लोगों में से एक को भी समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो मैं आपको सरल हिंदी कर देता हूं इसकी, जो आप लोगों को याद है ना? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पाए। ये हमारी मेरी भावना के अंदर का छंद है, जो मूलतः पूरा अनुवाद उस संस्कृत वाले छंद का है। क्या लिखा है? कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज आनी हो तो आज आ जावे, लेकिन मैं न्याय मार्ग से नहीं डिगूंगा। ये है जैन व्यवहार। मैं नहीं छोड़ूंगा अन्याय, मैं नहीं जाऊंगा अन्याय के रास्ते पे, मैं नहीं छोड़ूंगा न्याय और धर्म का रास्ता। ये है जैन व्यवहार। सोचो थोड़ा सा इस बारे में, और आपको देखो एक दो बातें और बताता हूं। आप जानते हैं हमारा एक पर्व है, पूरी दुनिया पर्व मनाती है ना, तो अपने दोस्तों पे जाके मिलती है, अपने रिश्तेदारों से परिवारों से जाकर के मिलती है। और हम ऐसा एक पर्व मनाते हैं दुनिया में कि हम अपने दुश्मनों से जाकर के मिलते हैं। पता है कौन सा पर्व है? क्षमावाणी, है ना? पूरी दुनिया के सारे पर्व ऐसे हैं जो दोस्तों के लिए बनाए गए, और एकमात्र क्षमावाणी दुनिया का ऐसा पर्व है जो दुश्मनों के लिए है। दुश्मनों के लिए नहीं है, दुश्मनी मिटाने के लिए है। आप किसी से शत्रुता मत रखिए। खम्मामि सव्व जीवाणाम सव्वे जीवा खमन्तु में, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करें।
ये सहृदयता, ये क्षमा भाव जैन दर्शन का व्यवहार है। और एक अंतिम बात और कहता हूं, जैन दर्शन का जो एंगल है, सोचने का तरीका है, वैसे तो एक विशेष कक्षा इस विषय की होनी चाहिए। जैन दर्शन क्या काम करता है हमारे जीवन में, वो हमारे सोचने का नजरिया बदल देता है। वो हमको वस्तु को, सामग्री को, परिस्थिति को देखने का एंगल चेंज कर देता है। आप निमित्त उपादान को पढ़िए, आप अनेकांतवाद सिद्धांत को पढ़िए, आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब आप सोचो, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं छोटा सा। एक पिता के दो पुत्र थे, एक पिता के दो पुत्र थे। दोनों जब बड़े हुए तो दोनों की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग थी। एक था शराबी, कबाबी, व्यसनी, गाली गलौज करने वाला, जुआ खेलने वाला, बिल्कुल नालायक। और दूसरा उसी का सगा भाई, वो बना उस पूरे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा कहलाया। तो एक बार किसी टीवी रिपोर्टर को ऐसा विचार आया कि यार, जब दोनों एक ही बाप के बेटे हैं तो दोनों में इतना फर्क क्यों है, तो इनकी जांच पड़ताल की जाए। तो अपनी खोजी वृत्ति के कारण से वो दोनों का इंटरव्यू लेने गया। अब जब दोनों का इंटरव्यू लिया तो दोनों से उसने एक जैसे प्रश्न पूछे। पहला उसने प्रश्न पूछा कि आप इतने शराबी कबाबी हो, इतनी गंदी आदतें आपको लगी, सो कैसे लगी? तो उसने उत्तर दिया, मेरे पिताजी को देखकर। मैंने अपने पिताजी को अपने जीवन में देखा, उनको देख करके मुझे ये सब गंदी आदतें लगी। ठीक है, हो गई बात। वो दूसरे भाई के पास पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए। दूसरे भाई से पूछा, यार आपका भाई ऐसा निकम्मा, नालायक, और आप इतने बड़े धर्मात्मा बन गए, धनवान बन गए, कैसे? तो उसने कहा, मेरे पिताजी को देखकर। मैं अपने जीवन में अपने पिताजी को देखता था और उनको देख करके मैं इतना धर्मात्मा बन गया। अब वो रिपोर्टर का दिमाग चकरा गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? उस रिपोर्टर का दिमाग चकरा गया, ये क्या हो गया? ये इधर शराबी भी कह रहा है मैं अपने पिताजी को देख के शराबी बना, इधर धर्मात्मा कह रहा है मैं अपने पिताजी को देख के धर्मात्मा बना। ये हो क्या गया? क्या दोनों के पिताजी अलग अलग हैं? नहीं है, पिताजी दोनों के एक ही है। मैंने पहले ही कहा दोनों सगे भाई हैं। अब पिताजी एक हैं, एक घर में रह रहे हैं दोनों, और दोनों एक समान आचरण पिताजी का देख रहे हैं, फिर भी दोनों के जीवन में इतना अंतर क्यों? तो इसके लिए फिर से सर्वे किया, फिर पूछा कि भाई तुमने पिताजी में क्या देखा? तो वो शराबी कहता है, पिताजी रोज घर आते थे, शराब पी के आते थे, जितना पैसा कमाते थे जुए में उड़ा देते थे। मैं उनको देखता था, उनको देख देख करके मैं भी गाली देना सीख गया, मैं भी शराब पीना सीख गया, मैं भी जुआ खेलना सीख गया। दूसरे के पास गए और उससे पूछा कि भाई तुमने पिताजी में क्या देखा? तो कहता मेरे पिताजी रोज घर आते थे, शराब पी कर आते थे, सारा पैसा जुए में उड़ा देते थे, गाली गलौज करते थे, और जब जब मैं उनको देखता था तब तब मैं सोचता था मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मेरे को अपने पिताजी से अच्छा बनना है। मेरे पिताजी ने ऐसे खराब काम किए सो ये पूरा परिवार दुखी हो रहा है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब आप सोचो क्या है अंतर, कहाँ है अंतर? परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, सब कुछ एक जैसा है, बदला क्या है? बदला है उस परिस्थिति को देखने का तरीका। सिद्धांत, हमारे जैन दर्शन के सिद्धांत वो हमको उस वस्तु को देखने का एंगल देते हैं, नया तरीका देते हैं। आप उसी वस्तु को नई दृष्टि से देखो, आपको दिखाई देगा आपने कुछ नहीं किया, सब कुछ पूर्व कर्म के उदय के अनुसार है। आपको क्या लग रहा है कि आपको किसी ने गोली मारी तो उसकी गलती? कि नहीं नहीं नहीं, आपकी उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे ही कर्म के उदय की। ये दृष्टि, ये दर्शन है जैन दर्शन। अरे सती अनंग सरा के अंतिम काल में जब वह चक्रवर्ती, उसके पिता, वो उसको बचाने जाते हैं और वो अजगर उसको खा रहा है और वो चक्र चलाने जाते हैं ना, तो वो अनंग सरा क्या कहती है? नहीं पिताजी नहीं, मेरी आयु पूरी हो चुकी है। अजगर का क्या दोष है? क्या मतलब हुआ इसका? टोडरमल जी को वो हाथी मारने जाता है और हाथी अपना पांव नहीं चलाता
और वो टोडरमल जी साहब देखते हैं कि हाथी के माथे से खून झर रहा है और हाथी पांव नहीं चलाता, तो वो हाथी को संबोधन करते हैं, भाई तू अपने काम से पीछे क्यों हट रहा है, तेरे को किस बात की टेंशन है, भाई मेरी आयु पूरी होनी है तो मैं मर जाऊंगा, तुझे किस बात की टेंशन है। ये देखो क्या गजब है, दुनिया तो मृत्यु से डरती है और जैन दर्शन मृत्यु को स्वीकार करता है। पूरी दुनिया जन्म का उत्सव मनाती है और जैन दर्शन मृत्यु में महोत्सव मनाता है। ये है जैन दर्शन। मैं और सब बातें क्या कहूं, आप इतना ही समझिए। मैं आपको अनेकों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं। एक इंग्लिश में आयरलैंड के बहुत बड़े नाटककार हुए अंग्रेजी भाषा के, जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगर आपने अंग्रेजी भाषा में कभी पढ़ा हो साहित्य तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाटककार हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है अपनी जीवनी में कि यदि मेरा पुनः जन्म होता है तो मैं जैन कुल में जन्म लेना चाहता हूँ। बोलो कहाँ का, आयरलैंड का राइटर, और वो जैन धर्म से प्रभावित होकर के कहता है कि मैं जैन दर्शन में जन्म लेना चाहता हूँ। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि यदि सच्चा सुख कहीं से मिल सकता है तो वो एकमात्र जैन दर्शन के बताए रास्ते से मिल सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। आप सोचो, महान महान वैज्ञानिक, राजनीतिक, दार्शनिक, महात्मा गांधी, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी ले लिया मैंने आपके सामने, एक इटली के कोई लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने भी इसी तरह के बात कही। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबके इसी तरह के वाक्य हैं। अनेकों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ दर्शन है तो वो कौन सा दर्शन है, जैन दर्शन। बस जरूरत है हमें उस दृष्टि से दुनिया को देखने की, जैनत्व का दृष्टिकोण हमें अपने नजरिए में लाना जरूरी है। मैं सारी बातों को अगर संक्षेप में समेटने का प्रयास करूं तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज द लुक आउट ऑफ जैनिज्म, जैन दर्शन का दृष्टिकोण क्या है, तो मैं कहूंगा तो लुक इन नॉट लुक आउट इज द लुक आउट ऑफ जैनिज्म। लुक इन, अंदर देखिए, नॉट लुक आउट, बाहर मत देखिए, यही जैन दर्शन का दृष्टिकोण है, यही जैन दर्शन का लुक आउट है। मैंने अपने बुद्धि प्रमाण आप लोगों को कुछ बातें समझाने का प्रयास किया, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जैसा ये दृष्टिकोण जैन दर्शन का है वैसा हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए, यथासंभव जितना हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत ही सुंदर विषय यहाँ पर चला है आज हमारे समक्ष। आज हमने जो जैन धर्म का दृष्टिकोण है इसका भाग द्वितीय पार्ट 2 आज पढ़ सुना। हमें जानने मिला कि हमारे पास कितना धन है। हमारे पास आचरण का धन है, विचार का धन है, आहार का धन है, व्यवहार का धन है, और ये सारा धन हमारे शास्त्रों में रखा हुआ है। बस अगर जिसे ये धन चाहिए उसे वो गाड़ना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। तो स्वाध्याय करेंगे तो हमें अपने जैन धर्म के धन को बाहर निकालने की सर्वाधिक प्रेरणा मिलेगी। और दृष्टिकोण के बारे में कहे तो भाई साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही कि जैन धर्म का आउटलुक क्या है। व्हाट इज द आउटलुक ऑफ जैनिज्म इज टू नॉट लुक आउट बट लुक इन। अंदर में देखना ही जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण है। इस आत्मा को ही मुख्य करना। सभी दर्शनों में यदि किसी ने आत्मा का सबसे सर्वांगीण रूप से यदि विवेचन किया है तो वो एकमात्र जैन धर्म ही है। तो ऐसे बहुत ही सुंदर भावों के साथ हमारे आदरणीय भैया तपीश जी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर विषय लिया। वह हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे, हमारी ये भावना है। अब हम यहाँ पर अंत में जिनवाणी स्तुति करेंगे और इसके बाद किसी को प्रश्न हो तो वो भी यहाँ से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। अभी भाई साहब जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान
ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। कुलद्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय। हमारे सामने राहुल भैया कुछ कहना चाहते हैं। हाँ राहुल भैया। तपेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं समझता हूँ आप इतनी सारी अलग अलग विभिन्न क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन सब के बीच में रेगुलर क्लासेस भी आपकी ऑनलाइन चालू हो गई है सभी जगह से। शाश्वत धाम के बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरे दिन आपका शेड्यूल बिजी रहता है, पर उसमें से भी आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तपेश जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए रेगुलर क्लास लेते ही रहते हैं। हमारे समाज के रत्न हैं ये, और बहुत ही सुंदर इनकी क्लास लेने की जो सरलता है, और इतने गहरे विषय को इतना लाइटली, इतना इजीली इन्होंने समझाया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे, और प्रैक्टिकल जैनिज्म का किस तरीके प्रैक्टिकल जैन धर्म को अपनाना है, ये मार्ग पे बढ़ने की जो प्रेरणा आपने दी है, इसके लिए एक बार सभी बहुत बहुत तपेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपना समय दिया, और आगे भी इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। किसी की कोई प्रश्न है तो हम वो ले सकते हैं। हाँ, धीरज का ऊपर है, धीरज भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा था कि इस भव में जो भी होता है वो पूर्व भव के कर्म के अनुसार होता है, तो क्या हम ये ऐसा सोचते हैं कि जो जैसा जिस समय होना है वो उसी समय होगा, जैसा लिखा था वही होगा, तो फिर पुरुषार्थ का क्या प्रमाण? फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? जो जैसा कहा गया है, जो जैसा जिस समय होना है, जो जिसके किस्मत में है वही मिलेगा, तो फिर पुरुषार्थ का क्या फायदा? धर्म पुरुषार्थ हुआ, कर्म पुरुषार्थ हुआ, ऐसा ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न धीरज जी आपने प्रस्तुत किया है यहाँ पे। प्रश्न सीधा सीधा यही है कि क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ का लोप हो जाता है। सीधा सीधा यही प्रश्न है। बेसिकली इन बातों को समझने के लिए दो चीजें चाहिए। एक नंबर उपयोग की एकाग्रता, दूसरा नंबर पक्ष का व्यामोह छोड़ना पड़ेगा, तो ये बातें समझ में आएगी। और थोड़ा सा समय साथ में और जोड़ देना, क्योंकि ये 2-3 मिनट में समझाने वाली बात नहीं है। बेसिकली मैं आपसे इतना ही कहता हूँ धीरज जी, आप सुने ध्यान से, कि हम हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, और स्कूल में हमने बच्चे को परीक्षा दिलाई, और परीक्षा देने के बाद जैसे आज उसका रिजल्ट आने वाला है, आज उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट डे है, तो हम जब सुबह सुबह बच्चा उठा तो वो कितना एक्साइट होगा, कितना उत्साहित होगा, कितना मजे में होगा, काय के लिए होगा? उसका रिजल्ट आने वाला है। उसको नहीं पता रिजल्ट क्या है, पर उसको ये इच्छा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, खराब आएगा, कैसा आएगा, नहीं आएगा, इसलिए वो बहुत उत्साहित है, बहुत बहुत मजा कर रहा है। और उसके विपरीत उसके स्कूल की, उसके क्लास की जो टीचर है, उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उसको क्यों नहीं है एक्साइटमेंट? क्योंकि उसको तो सब पता है ना पहले से। उसको तो स्कूल में जाने से पहले ही पता है कि रिजल्ट क्या है, कौन बच्चा फर्स्ट आया है, कौन बच्चा सेकंड आया है, किसका क्या रिजल्ट रहा, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, उसको सब पता है। लेकिन बच्चे को तो नहीं पता ना, तो बच्चा क्या करता है? एक्साइटमेंट रखता है। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है। केवल ज्ञानी भगवान ने
उस टीचर की भांति सब जाना है, 3 काल 3 लोग उनके ज्ञान में सब झलक गया है, परंतु हमारे ज्ञान में तो नहीं आया ना। इसलिए हम निरंतर ये प्रयास करते हैं या ये कोशिश करते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा हो जावे, या फिर जैसा केवली भगवान ने जाना है वो कैसा जाना है हम उसको तो जान नहीं सकते। तो हमारे पुरुषार्थ का लोप या हमारी कोशिश करने का लोप तो तब आवे कि जब हम जैसा केवल ज्ञानी ने जाना है उस अनुसार न करके कुछ और करने का प्रयास करें। बेसिकली मैं अगर संक्षेप में कहूं तो हम डरते इस बात से हैं कि केवल ज्ञानी ने पता नहीं क्या जाना होगा, केवल ज्ञानी ने पता नहीं मेरा नरक जान लिया होगा, तो मेरा निगोज जान लिया होगा। तो डर किस बात का, भय किस बात का? केवल ज्ञानी ने वही तो जाना होगा जो होना होगा, इसके अलावा तो कुछ जाना नहीं है। तो हमारे जो परिणाम चल रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ जिस दिशा में जा रहा है, वो रुचि का विषय, अरुचि का विषय, उत्साह का विषय, अनुत्साह का विषय, शंका का विषय, निशंकित का विषय, ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है। यानी द्विपायन मुनिराज के द्वारा द्वारिका नगरी जलने का प्रसंग यदि केवली के ज्ञान में आया है, तो ये भी ज्ञान में आया है कि जब लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो उनके परिणाम कैसे होंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन खड़ा होगा, हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। वैसे भी हमारे हाथ में कभी कुछ है ही नहीं, है ही नहीं हमारे हाथ में कुछ। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है। क्या चीज है? कि जैसा उदय आ रहा है उस उदय को हमने किस तरह से भोगा। केवली ने डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने जाना है। केवली नियंता नहीं है, करता नहीं है, वो एडजस्ट करने वाले नहीं है, वो उसको जानने वाले हैं। इसलिए पुरुषार्थ का लोप होने का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि हमें ऐसा सोचना चाहिए केवली भगवान ने जैसा जाना है वस्तु का परिणमन तो वैसा ही होगा। तो हम तो और टेंशन फ्री हो गए, हम तो और निश्चिंत हो गए, जबकि हमने इस बात का बोझा ले लिया। अब तो केवली ने जान लिया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो सब उनके हाथ में है, अब तो वही करने धरने वाले हैं, वो कुछ नहीं करने वाले, उनके हाथ में कुछ नहीं है। सब कुछ किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। अब इसमें दो पक्ष हैं। अगर मैं व्यवहार पक्ष से बात कहूं, व्यवहार पक्ष से, तो मेरे को यही कहना पड़ेगा, हाँ फल मुझे मेरे परिणामों के अनुसार मिलता है। लेकिन निश्चय पक्ष से चर्चा करूं, निश्चय नय से, निश्चय नय कहेगा नहीं, जैसा कर्म पूर्व काल में बांधा है उस अनुसार उदय आएगा, परिणामों का होना भी उस अनुसार है और आगामी कर्म का बंधना भी उस अनुसार है। वस्तु को समझने के लिए दोनों पक्षों को बराबर समझना जरूरी है, दोनों पक्षों को। आप इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत का गहराई से अध्ययन करिए, फिर से अध्ययन करिए, जब तक बात समझ में नहीं आवे तो, क्योंकि ये बात इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनादिकाल से जिस मान्यता को दिमाग में लेकर के बैठे हुए हैं, उसको एकदम से हमारे हाथ से कोई हटा देवे तो उसे वो स्वीकार नहीं होता। हमें स्वीकार नहीं होता कि हमारा कंट्रोल हम किसी और के हाथ में दे दें, इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक बार थोड़ा गहराई से उस सिद्धांत को समझना होगा, सर्वज्ञता पर भरोसा करना होगा, क्योंकि केवली की कही गई बात पर शंका करना अर्थात केवली पर शंका करना, और केवली पर शंका करना अर्थात संपूर्ण जैन शासन पर शंका करना, जो हमारा काम नहीं है। सम्यक्त की प्राप्ति में बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए बचना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा अत्यंत संक्षेप में कि अध्ययन और करिए, स्वाध्याय करिए और पुनः पुनः इस विषय को समझने का प्रयास करिए। पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, निश्चिंत रहिए। आप जो कर रहे हैं, आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो आपको किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। क्यों रोकेगा कोई भाई? केवली के ज्ञान में जो जल का है वही हुआ है, टेंशन किस बात की है? हमारे ज्ञान में तो नहीं जल का ना। इसलिए निश्चिंत रहिए, जो कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ की दिशा और दशा दोनों को बदलने का प्रयास करिए। आगे चलिए, हमारे द्वितीय प्रश्नकर्ता इशिता अनिशा जैन, इंदौर।
मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और आलोचना में क्या अंतर होता है? प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना में बेसिकली देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, तीनों काम एक ही हैं। काम क्या है? पाप परिणामों से बचने के लिए या पाप परिणाम जो हमने किए उनकी क्षमा याचना। जैसे 1 नंबर आलोचना और 2 नंबर प्रतिक्रमण, और फिर होता है प्रायश्चित। देखो, अगर मैं थोड़ा इसको व्याख्यान करूं तो प्रतिक्रमण के अंदर और आलोचना के अंदर हम जो पूर्व काल में पाप किए गए उनको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पाप जो किए गए उन भावों से अपने आप को दूर करने का, उनकी क्षमा याचना। प्रतिक्रमण के अंदर तो तीनों काल के शामिल हो जाते हैं, आलोचना के अंदर भूतकाल के, प्रायश्चित के अंदर वर्तमान काल के, और प्रतिक्रमण के अंदर भविष्य काल के, या तीनों काल के पापों को छोड़ने का या उनसे बचने का प्रयास किया जाता है। यानी मैंने पूर्व काल में कोई पाप किया, हे प्रभु मेरा वो पाप निष्फल होवे, ये कहलाएगा आलोचना। या फिर और सीधी भाषा में कहूं, आलोचना मतलब होता है अपनी बुराई करना, प्रत्याख्यान का मतलब होता है छोड़ना, और प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपने दोषों को गिना करके उनको छोड़ने का प्रयास करना। क्या बोला मैंने? आलोचना मतलब अपने दोषों को गिनना, आलोचना पाठ के अंदर जो गिनाए गए। 2 नंबर प्रत्याख्यान का मतलब होता है छोड़ना, त्याग करना, जो दोष हैं उनको छोड़ना। और प्रतिक्रमण के अंदर जितने भी हमने भूत भविष्य वर्तमान में दोष किए हैं उनको छोड़ने का नियम लेना, प्रतिज्ञा लेना, भाव करना, ये सब उसमें शामिल है। आप पाठ पढ़ेंगे, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा प्रतिक्रमण पाठ के अंदर आलोचना आ रही है, आलोचना पाठ के अंदर प्रतिक्रमण आ रहा है, सब एक ही है। एक ही वस्तु को समझाने के लिए अलग अलग रूप प्रस्तुत किए गए हैं, और कुछ नहीं। चलिए, हमारे तृतीय प्रश्नकर्ता रतन जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा बोलना ऐसा था कि जैसे कोई भी अपने प्रतिकूल कर्मों का उदय आता है जिसमें कि प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती है, उसके अंदर अपने भावों को शांत रखने के लिए, या जैसे बोलते हैं सविपाक अभिपाक निर्जरा करने के लिए अपने को किस प्रकार का पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए? अविपाक निर्जरा शब्द ही गलत है यहाँ के लिए। अविपाक निर्जरा इसे नहीं कहते। अविपाक निर्जरा तो हम यहाँ बैठे बैठे भी कर रहे हैं प्रति समय। अविपाक निर्जरा का मतलब तो होता है कुछ नहीं करना पड़े और कर्म खिरता रहे, उसका नाम सॉरी उल्टा हो, हाँ, सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा के लिए तो तपश्चर्या और परिचर्या करना पड़ते हैं। मैंने अभी अभी शायद विचार के अंदर 4 पॉइंट गिनाए थे। जब हमने विचार की चर्चा की थी ना, तो हमने 4 पॉइंट गिनाए थे। 1 नंबर, जो कुछ मिला है, जो कुछ आया है, ये सब मेरे पूर्व जनित पाप का उदय है, मेरे ही पाप का उदय है। 2 नंबर, यदि मैं अभी पाप करूंगा तो पुराने पाप का उदय तो भोग ही रहा हूं और आगे जाके फिर पाप बंधेगा। 3 नंबर, दुनिया में पाप का उदय भोगने वाला क्या मैं अकेला हूं? 4 नंबर, जिन अन्य जीवों के, महापुरुषों के, सतियों के जीवन में पाप का उदय आया तो उन्होंने इस पाप का उदय का सामना कैसे किया? इन 4 बातों का विचार हमें करना चाहिए। जब हम इन 4 बातों का विचार करते हैं तो सहजपने से हमारे परिणामों में शांति आती है। बहुत सारे छोटे मोटे उपाय गिनाए जाते हैं ना, जब गुस्सा आए तो क्या करना, तो कहते हैं 1 गिलास पानी पी लेना, मुंह में कपड़ा रख लेना, या फिर कहें तो गुस्सा आए तो 2 मिनट बाद गुस्सा करना। ऐसे बहुत सारे उपाय छोटे मोटे गिनाए जाते हैं, परंतु वास्तविक यदि कोई, मैं आपको समझाता हूं। देखो, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका उत्तर दिया है। जब कषाय उत्पन्न होती है तो उसको मिटाने का उपाय क्या है? तो उन्होंने लिखा, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित नहीं होते तब कषाय उत्पन्न नहीं होती। यानी तत्व ज्ञान का अभ्यास। 1 नंबर, स्वाध्याय, केवल पढ़ना नहीं, सुनना, उसका चिंतन करना और अपने जीवन में लाने का प्रयास करना।
जब अपने जीवन में लाते हैं तो ये 4 बातें जो पहले कही गई वो सब आ जाती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें परेशान नहीं होना पड़ता, ये पुरुषार्थ हमें वहां पर करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के लिए मैं वर्षा जी जैन को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। हाँ वर्षा जी आप पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट वर्षा जी अनम्यूट करिए, आप बोलिए। वर्षा जी आपके यहाँ पे कुछ ईयरफोन ऐसा कुछ हो तो आप लगा के बात कीजिए, आपसे आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वहां से। चलिए कोई बात नहीं, उनसे मैं चर्चा कर लूंगा क्योंकि हाँ। वे तो हमारे पार्टी हैं। हाँ चैट में भी लिख के रख सकते हैं जिससे हम, मेरे सहपाठी हैं, मैं उनसे चर्चा कर लूंगा बाद में, कोई बात नहीं। उदयपुर से ही। अच्छा चलिए। और किसी कोई प्रश्न? चलिए प्रश्न किसी का नहीं है। हाँ। मैं ही कहता हूँ, बहुत सारे विकल्प आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, आने ही चाहिए। स्वाध्याय करते समय प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है और उठने भी चाहिए। जिनवाणी केवल कानों तक नहीं रहे, केवल अच्छी लगी इतना न रहे, उसका भाव भी समझने का प्रयास हमें करना चाहिए और जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, समाज के लोगों के बीच में बैठ करके दूसरी बार मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चर्चा कर पाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, विनय जी और आप सभी का, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म कक्षा का। पुनः जब कभी समय और मिलेगा तो हम फिर कभी किसी और विषय को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तपीश भाई आपके पास अभी समय तो और 2 प्रश्न आ रहे और लोग क्या पूछ लीजिए। ठीक है चलो, इसमें से पहले मैं विवेक जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। विवेक जी आपका कोई प्रश्न है? विवेक भैया। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शास्त्री जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग सर्विस क्लास के बंदे हैं और हम लोगों को क्या होता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हम लोग स्वाध्याय कर सकते हैं या जितना मंदिर और पूजा प्रक्षाल में समय दे सकते हैं उतना पूरा कोशिश होती है, लेकिन क्या ऐसी कुछ चीजें जो ऐसा रहे कि हमें डेली बेस पे कम समय में हम ज्यादा चीजें पढ़ सकें, या ऐसा कुछ होता है कि जैसे आपने कहा आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण, कई सारी चीजें हैं करने के लिए डेली बेस पे होती हैं कि डेली करनी चाहिए, मगर उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो कि हम कर ही लें ऐसा रहे? ये आप पे निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है और आप कौन से पाठ का चयन करते हैं। आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, भावना बत्तीसी, सामायिक पाठ, इनमें से कोई भी पाठ का चयन आप कर सकते हैं और ऐसा नियम बना सकते हैं कि 1 महीने तक हम इस पाठ को पढ़ेंगे या 1 महीने तक इस पाठ को पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी। लेकिन उसके साथ साथ जो ये क्रम है स्वाध्याय का, इसका होना भी बहुत जरूरी है। केवल प्रतिक्रमण पाठ, आलोचना पाठ आदि से काम नहीं चलेगा। अपने दोषों को दोष रूप जानने के लिए स्वाध्याय करना जरूरी है। यथा समय आप स्वाध्याय भी करें और जितना आपने अभी अभी जो भावना व्यक्त की बहुत बढ़िया है। जितने आप लोगों को जैसा जैसा समय मिले तद अनुसार जो भी पाठ आप चुने, वो कोई भी हो सकता है, अपनी समय की योग्यता अनुसार आप उस पाठ का चयन कर सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं है किसी भी पाठ के अंदर। कोई पाठ विशेष का कोई मैं नहीं बताऊंगा कि यही पाठ करना चाहिए।
आप कोई भी पाठ ले सकते हैं। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं वापिस? हाँ विवेक जी शास्त्री जी, मैं ये और पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा पाठ तो हम कोई भी कर सकते हैं मगर स्वाध्याय जरूरी है, तो एक स्टार्टिंग के लिए हम लोगों को जैसे अपने आप ही स्वाध्याय करना है, हमारे आसपास में कोई नहीं रहता और हम जानना चाहते हैं कि मतलब अगर हम कहीं से पढ़ने का स्टार्टिंग करें तो एक सीक्वेंस नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम बड़े शास्त्र उठा के पढ़ना शुरू करते हैं तो वो समझ में नहीं आते। तो कहाँ से एक शुरुआत करी जा सकती है जहां से हम अपना एक जिसे कहना चाहिए कि नींव भर सके और उसके आगे फिर आगे स्वाध्याय करें तो वो चीजें समझ में आ पाए? बहुत बढ़िया। देखो आपने ऐसी भावना व्यक्त की, ये बहुत बढ़िया बात है, मैं इसकी अनुमोदना करता हूँ। बहुत लोगों को ये समस्याएं हैं कि वे उतना समय नहीं दे पाते हैं या रेगुलर बेस पे नहीं दे पाते। तो अभी इस युग में तो इतनी सुविधाएं ऑनलाइन बेस पे उपलब्ध हैं। अगर आप जैसे अरहम पाठशाला ज्वाइन करते हैं जयपुर से, तो आप हफ्ते में 2 दिन का समय दीजिए, जो आपको टाइम सुटेबल हो वो टाइम दीजिए। आपको स्टार्टिंग से 0 से क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं, बेसिक लेवल से शुरू किया जाता है। ये जो चल रहा है प्रैक्टिकल जैनिज्म, इसमें भी यही बातें हैं, इन्हीं की शायद बाल कक्षाएं भी चलती हैं। आप ज्वाइन करिए सिस्टमेटिक बेस से। अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े ग्रंथ हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप छोटे छोटे चीजों से पढ़ना स्टार्ट करिए। 7 तत्व, 6 द्रव्य, और बिल्कुल जैसे हमने हमारे यहाँ पे उदयपुर में जो युवा वर्ग थे उन लोगों को ये समस्या थी, तो हमने बाल बोध पाठमाला भाग 1 से स्टार्ट किया। अब कहने के लिए तो ये 5 साल के बच्चे का सिलेबस है, लेकिन 50 साल का व्यक्ति भी उसको पढ़ता है। तो क्यों पढ़ता है? क्योंकि उनको ये भरोसा है कि हमें नहीं आता, इतना तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा रखते हैं, ये भावना रखते हैं कि हाँ छोटे बड़े की भावना छोड़ करके मुझे तो सीखना है, तो आप अवश्य अरहम पाठशाला, ऐसी अनेकों पाठशालाएं जो चल रही हैं, उनके माध्यम से आप सिस्टमेटिक क्रमशः इस अनेकों बेसिक नॉलेज को अपना क्लियर कर सकते हैं। और राहुल भैया से कंफर्म करिए आप, ये कोई ना कोई कक्षाएं जो चल रही होगी यहाँ पे आपके यहाँ पे, उनके माध्यम से आपको जोड़ेंगे उनमें, तो आप जितना समय दे पाते हैं उतना समय आप दीजिए। और अब तो इतनी सुविधाएं हैं, यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स सिस्टमेटिक बेस से अवेलेबल हैं। आप लाइन सर सुनना चाहते हैं तो लाइन सर अवेलेबल है, बस जरूरत है हमको हमारी रुचि बढ़ाने की। तो आप सुनिए, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रवीण जी कहना चाह रहे हैं? मैं प्रवीण जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ प्रवीण भैया आप पूछ सकते हैं। प्रवीण जी आपको वहां से अनम्यूट करना है। नहीं दिख रहे हैं। चलिए नाम लेते हैं। हाँ प्रवीण जी बोलिए। पूरा निकल जाए से सामान आएगी वहां से शायद किसी गलती कारणवश हो गया है। चलिए तो अंत में आते हैं। जैसे अभी भैया ने बोला था कि हमें कहीं से प्रारंभ करना है, कहीं से शुरुआत करनी है, तो हमारा यही प्रैक्टिकल जर्नलिज्म एक शुरुआत थी लॉकडाउन में। तो हमने इस शुरुआत में ही सभी बेसिक, अभी भी हमारा बेसिक सिलेबस ही चल रहा है, उसमें हमने विविध विद्वानों के द्वारा सुनने का जो प्रयास था उससे प्रारंभ किया है, गतिविधि प्रारंभ की है। ये करीब इससे होते हुए आज करीब 52 क्लासेस हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहे तो आप हमारे जो चैनल है वर्धमान फाउंडेशन, उस पर जाकर आप प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में पूरी क्लास यथावत देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम अरहम पाठशाला की भी जो गतिविधियां हैं, जो उसका साइन फॉर्म है, वो भी हम आपको प्रेषित करेंगे हमारे ग्रुप में। आप ग्रुप में जुड़े रहिए, आपको वहां पर मिल जाएगा और आप स्टार्टिंग से बेसिक से स्वाध्याय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भावना है। और तबीश भैया का तो बहुत बहुत धन्यवाद है।
तपीश भाई के आते ही हमारा जो एवरेज 60 का था वो आज 75-80 पे पहुंच गया है। तो उन्हीं का पुण्य का उदय है कि यहाँ पर अधिक से अधिक जीव धर्म का लाभ ले रहे हैं। और तपीश भाई को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आपकी विद्यार्थी भी है, मेरे पीछे ही बैठी है विधि जैन शाश्वत बालिका, तो आप ही की विद्यार्थी है। जैसे हम सभी यहाँ पर आपसे स्वाध्याय का लाभ लेते रहेंगे, ऐसी आगे भावना है। मेरे पिताश्री कुछ कहना चाहेंगे। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ, मेरी बेटी तो रोज आपकी क्लास में बैठती है, आज हमें भी सैंपल मिल गया। आपने के इस क्लास में सागर में घाघर भर दी, घाघर में सागर भर दिया है। इतने धर्म के सब मूल सिद्धांतों को रखा है कि अभी आपको फिर से आना पड़ेगा और एक एक बिंदु को फिर से समझाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जैसे कि हमारे क्लास की परंपरा है, जो भी वक्ता आते हैं हमारे विद्वान, उनका अंतिम दिन हम सभी श्रोता मिलकर जय जिनेंद्र कर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलो जय जिनेंद्र। आज 10 बार भी बोल रही हो चढ़ाने मस्ती गुरु जी महाराज बन गया ना पहले। जय जिनेंद्र। राहुल भैया कुछ बोलना है, कोई सूचना? चलिए तो हम अपनी जय जिनेंद्र एक नए विषय के साथ आपके साथ 3 दिन के लिए आएंगे, तो आप सभी तैयार हो जाइए और अपने अन्य साधकों को भी यहाँ पर लेके समय तो सभी। कल का विषय बाल ब्रह्मचारी अक्षय भैया लेंगे और विषय होगा 12 भावना। तो कल के लिए आप सभी को पुनः आना है। जय जिनेंद्र। जय